Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now we are coming on to the part B of lecture number 1. लेक्चर नंबर 1 के पार्ट बी में हम उन तमाम MCQs की सॉल्यूशंस को देखेंगे, उन लॉजिक्स और टेक्निक्स को देखेंगे जिस बेसिस पर इन MCQs को सॉल्व किया गया। स्टूडेंट्स, पार्ट्स 1 में हमने आपको MCQs प्रोवाइड किए थे और आपसे कहा था कि उन MCQs को अपने लॉजिक के बेसिस पर, अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, अपनी टेक्निक के बेसिस पर सॉल्व कीजिए। हमने आपसे ये भी कहा था कि सेकंड पार्ट में उन तमाम MCQs क्या सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप ये देख सकें कि किन लॉजिक्स और टेक्निक्स और इन्फॉर्मेशंस के ज़रिए उन MCQs को सॉल्व किया गया। आइए देखते हैं MCQs नंबर 1 पे। स्टूडेंट्स, इस MCQs में आपसे कहा गया था कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है 0.2 न्यूटन और उनके दरमियान डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का। तो आप बताइए, अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी। पहले तो ज़हन पे रखिएगा कि यूनिट्स को SI में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अगर SI में आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। SI यूनिट्स को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपने सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड किया तो ये रिज़ल्ट आपको मिला। अगर आप डिटेल में अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो कूलम्स लॉ के मुताबिक फार्मूला है F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। हमें F2 चाहिए तो हमने F2 के लिए फार्मूला ये बनाया, F2 इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R2 का स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि F2 निकालने के लिए हमें के की वैल्यू कांस्टेंट है, Q1 Q2 की वैल्यू गिवन नहीं है, पर Q1 Q2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके ज़रिए। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में F1 गिवन है, R1 गिवन है, K की वैल्यू आपको मालूम है। यहाँ से आप Q1 Q2 का प्रोडक्ट निकालिए, वो प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, F2 निकल आएगा। लेकिन स्टूडेंट, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपको कैलकुलेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, टाइम आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। इसकी सिंपल लॉजिक्स ये है कि कूलम्स लॉ जब कहता है कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो दो फोर्सेस के दरमियान सिंपल रिलेशन ये बनता है और आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला आप ये यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में सिंपल F1, R1 और R2 की वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सॉल्व करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको F2 का रिजल्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट, मेरा ख्याल है कि इस MCQ का सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, कम ऑन टू दी MCQ नंबर 2। स्टूडेंट, इस MCQ में हमने आपसे पूछा था कि अगर चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक हम प्लेस कर दे तो बताइए फोर्स की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा। कूलम्स लॉ के मुताबिक F इक्वल होता है के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के, और डाइलेक्ट्रिक के केस में K का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। इस फॉर्मूले के मुताबिक बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक को चार्जेस के दरमियान प्लेस करते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, क्योंकि F और एप्सिलॉन R एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। तो अगर आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दी तो K की वैल्यू कम हो जाएगी, F की वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगा। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। हम आपको उसका आंसर आपके नंबर पर रीसेंड करेंगे, उसका सॉल्यूशन, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो। आइए
हम ज़रा तीसरे एमसीक्यू के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट, इस एमसीक्यू में आपसे पूछा गया था कि आपके पास दो फोर्सेस हैं F1 F2। ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन पे किसी पॉइंट चार्ज पे लग रही हैं, तो आप बताइए कि उस चार्ज पे लगने वाली टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसके लिए आपको सिंपली एक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी कि जब भी किसी पॉइंट चार्जेस पर टू फोर्सेस एक्ट होती हैं सेम डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए उन दोनों फोर्सेस की वैल्यू को सिंपली क्या करते हो, आप प्लस करते हो। दोनों फोर्सेस को आप प्लस करोगे, उस चार्ज पे लगने वाली टोटल फोर्स आपको मिल जाएगी। क्लियर? ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। स्टूडेंट, इस एमसीक्यू में आपसे पूछा गया था कि अगर एक पॉइंट चार्ज पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F1 F2 और उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो बताइए कि उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अगर टू फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करती हैं तो याद रखिएगा रिजल्टेंट निकालने के लिए सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट किस तरह करोगे? हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आप माइनस कर दोगे। इस एमसीक्यू में F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा है, इसलिए नेट फोर्स निकालने के लिए F1 में से आप F2 को माइनस कर देंगे। स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक पॉइंट्स शुड बी क्लियर। ओके, इट इज़ एमसीक्यू नंबर 5। स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यू में आपसे पूछा गया था इस एमसीक्यू में आपसे पूछा गया था कि अगर दो पॉइंट चार्जेस F1 F2, टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक पॉइंट चार्जेस पर एक्ट होती हैं और उनके दरमियान बनने वाला एंगल 60 डिग्री का है, तो उस पर टोटल नेट फोर्स अब कितनी होगी। फिगर में आप देख सकते हो कि F1 F2 टू फोर्सेस हैं और इनके दरमियान बनने वाला एंगल थीटा है। जब भी दो फोर्सेस के दरमियान कोई एंगल बन रहा हो, एंगल कुछ भी हो, तो उसके लिए रिजल्टेंट मालूम करने का फॉर्मूला आपके पास ये है। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे F इज इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को हम लोग कोसाइन लॉ भी कहते हैं। क्लियर? ओके, कम ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ MCQ नंबर 6। स्टूडेंट, इस MCQ में आपसे पूछा गया था कि आपके पास दो फोर्सेस हैं F1 और F2। F1 की वैल्यू 10 न्यूटन है, F2 की वैल्यू 4 न्यूटन है। ये दोनों एक पॉइंट चार्ज पर एक्ट कर रही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो अब बताइए कि उस पे लगने वाली फोर्स, नेट फोर्स कितनी होगी। याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी किसी पॉइंट चार्ज पर टू फोर्सेस एक्ट करें और वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करते हो। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला बनेगा ये, F इज इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। क्लियर? ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट MCQ। स्टूडेंट्स, इस MCQ में आपसे पूछा गया था कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान फोर्स F है और डिस्टेंस नॉर्मली R इस्तेमाल किया जाता है। अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हाफ कर दी जाए तो अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, इसका रिज़ल्ट हासिल करने के लिए इस तरह के MCQs नॉर्मली पूछे जाते हैं और बड़ा कॉमनली MCQs है, और किसी भी टॉपिक, किसी भी फॉर्मूले से रिलेटेड ये MCQ हो सकता है। तो इसके लिए आप सिंपल एक टेक्निक यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप ये चेक कीजिएगा कि आपको मालूम क्या करनी है। फ़िलहाल आपको यहाँ पर दो चार्जेस के दरमियान फोर्स मालूम करनी है, तो आप पता कीजिएगा कि चार्जेस के दरमियान फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला है कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे कि
सिंपली आप ये फॉर्मूला लिखिए के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जो वैल्यू आपको मालूम करनी है आप उसका फॉर्मूला लिखिए, फिर आप ये साइन, डिवीजन का साइन यूज़ कीजिए। इस डिवीजन के साइन के ऊपर इसी फॉर्मूले को दोबारा कॉपी कीजिए, लेकिन चेंजेस के साथ। जैसे इस फॉर्मूले में f एज इट इज़ है, k एज इट इज़ है, Q1 एज इट इज़ है, Q2 एज इट इज़ है, डिस्टेंस को हाफ किया गया है, आप डिस्टेंस को हाफ कर दीजिए। फिर आप ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए, नेट रिजल्ट जो भी बच जाएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर f से ये f कैंसिल, इससे ये पूरा ये कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल। देखिए स्टूडेंट्स क्या रह गया, यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया 2 का स्क्वायर 4, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 4। तो इस टेक्निक के ज़रिए इस MCQ को आप लोग अटेम्प्ट करोगे। क्लियर? इसी तरह का एक MCQ हमने आपको और दिया, जिसको आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। इस MCQ में सिर्फ ये पूछा गया है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को 1/4 कर दी जाए तो अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी। सेम पैटर्न यूज कीजिएगा और आपके पास इस MCQ का आंसर आना चाहिए 16 टाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0300 2536 201। आप अपनी प्रॉब्लम्स को इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। इंशाल्लाह हम वीडियो के ज़रिए आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आते हैं ज़रा अगले MCQ की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो MCQ है MCQ नंबर 9, इसका पैटर्न तो वही है जिस पैटर्न पे प्रीवियस 2 MCQs को हमने सॉल्व किया, लेकिन इसमें ज़रा सी चेंजेस की गई हैं। इसमें हमने फोर्स को डबल कर दिया है और डिस्टेंस आपसे पूछा है। यानी पूछा आपसे ये है कि अगर फोर्स को डबल करना हो तो बताइए अब डिस्टेंस कितना करना होगा। स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान पे रखिएगा कि प्रीवियस MCQ में मैंने आपको बताया कि जिस क्वांटिटी की वैल्यू आपको मालूम करनी हो पहले आप उसका फॉर्मूला तैयार करो। इसमें आपसे डिस्टेंस पूछा है, इसलिए पहले आप डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाओगे। पहले ये f का फॉर्मूला है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर को इधर ले गए, f को इधर ले आए और स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लिया। ये r का फॉर्मूला है। फिर मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला कॉपी कीजिए, डिवीजन का साइन लगाइए, ऊपर इसी फॉर्मूले को कॉपी कीजिए चेंजेस के साथ। चेंजेस क्या की गई हैं? फोर्स को डबल किया गया है, हमने फोर्स को डबल किया। ऊपर नीचे वैल्यू को कैंसिल कीजिए, जो रिजल्ट बच जाएगा वो आंसर है। ऊपर कुछ नहीं बचा 1 का रूट 1, नीचे बचा 2 तो रूट 2 एज इट इज। इस MCQ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1/√2। मेरा ख्याल है कि इस MCQ, इस टाइप के MCQs का लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। डियर स्टूडेंट्स, इस MCQ में आपसे पूछा गया था कि आपके पास एक स्क्वायर है, 3 वर्टिसेस पर कॉर्नर पॉइंट्स पर 3 पॉइंट चार्जेस प्लेस किए गए हैं। तीनों चार्जेस की वैल्यू 1 कूलम है। आपसे फोर्स की वैल्यू पूछी गई थी बिटवीन Q1 एंड Q3। देखिए, फोर्स की वैल्यू निकालना तो बड़ा आसान है। फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली आप यूज़ करेंगे कूलम्स लॉ, F = K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्मूले में जो डिस्टेंस है वो हमेशा चार्जेस के दरमियान का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन इस MCQ में चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस गिवन नहीं है। Q1
और Q3 के दरमियान डिस्टेंस ये आपको चाहिए, ये, और ये डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपको स्क्वायर गिवन था, हर साइड की लेंथ इक्वल थी, एक साइड की लेंथ गिवन थी 1 मीटर, तो इस साइड की लेंथ हुई 1 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल आई √2 मीटर। इसके बाद आप सिंपली कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू सेम रहने दिया आपने, Q1 Q2 की वैल्यू 1 कूलम गिवन है, आर की वैल्यू √2 पुट किया, स्क्वायर किया, ये कैंसिल हुआ। करेक्ट आंसर विल बी K/2। स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है कि इस MCQ का लॉजिक भी बिल्कुल क्लियर होगा। आइए इस MCQ की तरफ। स्टूडेंट्स इस MCQ में हमने आपको एक रेक्टेंगल दिया था और इस रेक्टेंगल में आपसे पूछा गया था कि अगर चार्ज Q1 Q2 पे जो फोर्स अप्लाई करता है उसकी वैल्यू गिवन है 10 न्यूटन, Q3 Q2 पे जो फोर्स अप्लाई करता है उसकी वैल्यू गिवन है 5 न्यूटन। तो आप बताइए Q2 पे लगने वाली फोर्स क्या होगी। आइए देखते हैं कि इस MCQ का सॉल्यूशन आपने किस तरह किया। देखिए ये रेक्टेंगल गिवन है, यहाँ पे चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्जेस का मतलब है चार्जेस के दरमियान रिपल्जन की फोर्स होगी। इन दोनों चार्जेस के दरमियान रिपल्जन की फोर्स डायरेक्शन ये हुई, हमने उस फोर्स को नाम दिया F1। इसी तरह Q2 और Q3 ये भी पॉजिटिव है, इनके दरमियान भी रिपल्जन की फोर्स होगी। ये रिपल्जन की फोर्स है, ये F2, दिस इज F2। जब आपने डायग्राम को शो किया तो पता ये चला कि Q2 पर लगने वाली जो दो फोर्सेज हैं F1 F2 ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। प्रीवियस MCQ में हमने आपको बताया कि जब दो फोर्सेज एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों तो उनका रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट किया जाता है। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिएगा और इस फॉर्मूले के ज़रिए चार्ज Q2 पर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए डिस्कस कर सकते हैं। नंबर मैंने प्रीवियस MCQ में आपको प्रोवाइड किया है। आइए स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट MCQ के सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स इस MCQ में हमने आपको एक स्क्वायर दिया था, 3 पॉइंट चार्जेस पर 3 पॉइंट्स कॉर्नर्स पे हमने 3 चार्जेस को प्लेस किया था, Q1 Q2 एंड Q3। इस MCQ में हमने आपसे कहा था कि Q1 Q3 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो गिवन है, Q2 Q3 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो गिवन है। आइए हम आपको बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल होगा। ये चार्ज इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा, अगर आप इसकी डायरेक्शन ड्रॉ कर लें तो डायरेक्शन ये बनी, क्योंकि इनके दरमियान रिपल्जन है। हमने इस फोर्स को नाम दिया F1। ये चार्ज इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो भी रिपल्जन का होगा। हमने रिपल्जन की फोर्स ड्रॉ की तो ये F2, ये F2। स्टूडेंट्स हमने आपको स्क्वायर गिवन दिया था, हर साइड्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। अगर आप डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल बनेगा 45, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ये एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ है जैसा कि आपको मालूम है। यहाँ पर F1 F2 की वैल्यू गिवन है, F1 F2 के दरमियान एंगल आ गया 45 डिग्री। अब आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कीजिए और इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। ओके आते हैं अगले MCQ के सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट इस MCQ में हमने आपको एक स्क्वायर दिया,
स्क्वायर के 4 कॉर्नर पॉइंट्स पर 4 पॉइंट चार्जेस प्लेस करके दी, Q1 Q2 Q3 Q4। स्क्वायर दिया था, साइड्स की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, हर चार्जेस की वैल्यू गिवन है, सारी चार्जेस आपस में इक्वल है, और हमने आपसे इस स्क्वायर के सेंटर पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है KQ/R²। स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है। अगर इस चार्ज की इंटेंसिटी निकालेंगे तो डिस्टेंस हमें ये यूज़ करना होगा, और ये डिस्टेंस सारे चार्जेस के लिए इक्वल है, चार्ज की वैल्यू भी सबके लिए इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी डिपेंड करता है Q और R पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि E1, E2, E3, E4 इन तमाम की वैल्यूज़ आपस में बराबर है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके किसी एक की वैल्यू निकालिए, वो सारी वैल्यूज़ आपस में इक्वल होंगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ा लंबा टाइम कंज्यूम होगा। इस क्वेश्चन को सिंपल बगैर किसी कैलकुलेशन के लॉजिकली आप सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्ज कीजिए कि यहाँ पर आपके पास Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4। इसकी इंटेंसिटी हमने E1 का, इसकी E2, इसकी E3, इसकी E4। सबसे पहले आप इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकाल लीजिए। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन आप टूवर्ड्स द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड कंसीडर कर सकते हैं, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो अवे फ्रॉम द पॉइंट भी आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इससे कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पे सारे चार्जेस पॉजिटिव है, तो E1, E2, E3, E4 इन तमाम की जो डायरेक्शन है वो है टूवर्ड्स द पॉइंट। अच्छा, अब आप यहाँ पर सबसे पहले E1 और E3 का रिजल्टेंट निकालिए। इनकी डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप सबट्रैक्ट करोगे। E1 में से E3 माइनस किया, लेकिन सबकी वैल्यू बराबर है, तो E3 की जगह पुट किया E1 में से E1 0, यानी E1 और E3 का रिजल्टेंट आया 0। इसी तरह E2 और E4 का रिजल्टेंट निकालिए। E2, E4 की वैल्यू भी आपस में इक्वल है, E4 की जगह पुट किया E2, तो E2 में से E2 माइनस किया, रिजल्ट इज 0। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, इस तरह की सिचुएशन आगे भी आ सकती है। यहाँ पे तो रिजल्टेंट 0 है दोनों, लेकिन अगर 0 नहीं हुआ तो याद रखिए कि जो ER1 और ER2 है, ये दोनों रिजल्टेंट, पार्शियल रिजल्टेंट आपस में एक दूसरे पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और उनका रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे, जिसका रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट 0 है। स्टूडेंट्स, हम ज़रा आते हैं अगले MCQ के आंसर की तरफ। स्टूडेंट, इस MCQ में हमने आपसे कहा था कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस और एक माइनस। दोनों चार्जेस एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस किया गया था। फिर हमने एक नया चार्ज +2 कूलम का इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल दरमियान में प्लेस कर दिया था। फिर हमने आपसे पूछा था कि ये जो चार्ज +2 कूलम जो इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल दरमियान में रखा था, इन चार्जेस की अट्रैक्शन रिपल्जन फोर्स की वजह से ये चार्ज किधर मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, लॉजिकली आप इसका आंसर डिटरमाइन करेंगे। ये चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, प्लस प्लस के दरमियान होगा रिपल्जन, रिपल्जन की वजह से ये चार्ज मूव करेगा राइट, ये मूव करेगा लेफ्ट। आइए इसकी तरफ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये प्लस माइनस अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की वजह से ये चार्ज मूव करेगा लेफ्ट और ये चार्ज मूव करेगा राइट। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब दोनों चार्जेस की फोर्स की मदद से हमने डायरेक्शन निकाली, तो इस चार्ज पर लगने वाली दोनों फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड की तरफ आ रही है।
इसका मतलब है कि इन दोनों की मदद से जो फोर्स इस चार्ज पर अप्लाई होगी, उस फोर्स की मदद से ये चार्ज मूव करेगा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज।